हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पहले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि हमारा ईबी बोर्ड का क्लास कोर्स है, जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहली वीडियो है तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे मेरे दोस्त। पूरे चैप्टर का करना नहीं, जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, बाकी तो मेरे दोस्त जो कॉन्सेप्ट होता है उसको पढ़ते हैं, प्लस आपका प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका वास्तविक संख्या, संख्या का मतलब क्या होता है, नंबर। तो नंबरों, ऐसे नंबर नहीं आ गए पहले। ठीक है, नंबरों को भी एक खोजा गया है। ठीक है, यह कर ले तो मेरे दोस्त, नंबरों को क्या किया गया, खोजा गया। जैसे वस्तुएं ये रखी गई हैं, तो यहाँ पर यह हमको आज के टाइम पता है कि ये दो वस्तुएं हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी था। तो हमें क्या होगा, इसको गिनने के लिए नंबरों की आवश्यकता पड़ी, तो इसलिए इसे एक गिन लिया, इसे दो गिन लिया, ऐसे गिनना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम ऋषिकेश है, आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा मेरे दोस्त। जैसे आप देखे होंगे घर पर नए लड़कों का जन्म होता है तो उनका भी नाम रखा जाता है, पहले से तो नाम रहता नहीं है। और नाम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 10 लोग कहीं खड़े हो मेरे दोस्त, और आपको बुलाना हुआ, नाम नहीं ना पता हो कुछ, मतलब आपका कुछ नाम उम ना हो, तो कैसे बुलाया जाएगा, आप सोचो। ठीक है, तो इसलिए हर एक वस्तु का, हर एक इंसान का, जैसे व्यक्ति का नाम रखा गया है वैसे वस्तुओं को नाम रखा गया है। इसको मार्कर बोलते हैं, इसको पर्टिकुलरली रखा गया है। मार्कर पहले से थोड़ी था, मार्कर तो बहुत बाद में आया है, क्योंकि पहले तो पेन ही नहीं था। पेन भी आया, पेंसिल आया, तो ये सब चीजें आई में तो उसका नामकरण किया गया। वैसे ही ठीक इन नंबरों को खोजा गया। ठीक है, और जब नंबर स्टार्ट होते थे तो एक से स्टार्ट होते थे। ठीक है, जिसको बोलते हैं मेरे दोस्त हम लोग प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, संख्याएं आप नोट करेंगे, जो संख्या एक से स्टार्ट होती है। ठीक है, जो संख्या एक से स्टार्ट होती है, इंग्लिश में से नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो एन से रिप्रेजेंट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, नंबरों को गिनने का हमने प्रयास किया, और ऐसे 1 2 3 4 गिनते हुए इनफाइनाइट तक गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 10 भी है, 10 के बाद 11 12 ऐसे कुछ आता रहेगा। तो 10 कैसे बनता है, दो नंबरों का मिलकर बनता है 10 ना। एक है आपका 0, एक है 1। ठीक है, उस टाइम पे इसका नाम नहीं था 0, क्योंकि हमें क्या था, हमने इसका उपयोग क्यों किया, क्योंकि वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए, किसी भी चीज को गिनने के लिए ही उपयोग किया था। तो 0 कोई नंबर है मेरे दोस्त, क्यों नंबर उस समय नहीं था, अभी तो नंबर है, उस समय क्यों नहीं था, क्योंकि हम वस्तु को गिनने में इसका उपयोग कर ही नहीं सकते। नंबर के साथ रहेगा तब कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। यही लोचा था उस समय। ठीक है, बाद में इसको खोजा गया, और हमारे देश के एक वैज्ञानिक गणितज्ञ थे, सॉरी, महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी ने खोजा। और इसके पीछे और भी लोग हैं जो इंग्लैंड के हैं, उन्होंने भी खोज कर दिया, उन्होंने ही पब्लिश किया, आर्यभट्ट जी पब्लिश नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो 0 को लाएं, और इसका देखिए यहाँ पर क्या होगा, शून्य को आ सकते हैं या 0 को लाएं, क्योंकि उन्होंने बोला मेरे दोस्त, अगर आप 10 को कह रहे हो, 10 ऐसा बनता है मेरे दोस्त, इसके साथ जो या लगा है इसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए। ठीक है, अगर 10 पीछे लगा तब तो वैल्यू बढ़ जाती है, 10 आगे लगा तो कोई वैल्यू नहीं रहती है। यह लोग टीचर उस टाइम बोल देते थे, लेकिन उसके पीछे बहुत टाइम लगा, फिर बाद में माना गया कि इसको भी एक नंबर रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब और इसका नाम दिया गया, नाम क्या दिया गया, 0 या फिर शून्य। ठीक है, तो आपका आ जाता है पूर्ण संख्या। क्या आ जाता है मेरे दोस्त, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल से ही लिखवा रहा हूँ मेरे दोस्त, डिफिनेशन इसीलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि टाइम कम है, और हमारा एक क्रैश कोर्स है, तो बस आप लोग को रिवाइज हो जाए वैसे पढ़ा रहा हूँ। आज जो भाई लोग नहीं पढ़े अभी तक, अच्छे से देखेंगे तो ये समझ में आएगा क्या चीजें मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्ण संख्या उसे होल नंबर बोलते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पर हो जाएगा आपका पूर्ण जो संख्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, हमने प्लस वाला दोनों में नंबर लिखा है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 2 लिखा रहे, 3 लिखा रहे, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, तो हम लोग प्लस मानकर चलते हैं। चलते हैं कि नहीं मेरे दोस्त, आप कहोगे यस सर आप चलते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस वाला भी तो होना चाहिए। ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए सर, मन में, कि सर माइनस वाला भी तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे को पैसे दे दोगे, अगर मान लो आपने मेरे को 10,000 दे दिए, ठीक है, तो 10,000 मैं रेडी रहूंगा ना आपका, तो मेरे लिए तो 10,000 भले से मेरे पास रहे, लेकिन वो ऐसे ही लिखे जाएंगे। ठीक है, लिखे तो वो ऐसे ही जाएंगे। तो इसके लिए मेरे दोस्त एक और नंबर आ जाता है यहाँ पर। देखिए प्राकृतिक संख्या
1 से स्टार्ट हुआ। पूर्ण संख्या जो नंबरों को पूर्ण किया 0 से स्टार्ट हुआ। पूर्णांक मतलब सब कुछ आ जाए उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं मेरे दोस्त, जिसमें माइनस वाला भी आ जाए, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, बहुत सारे भाइयों को समझ में अभी आ रहा होगा। इसको इंटीजर बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 डॉट 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 इनफाइनाइट प्लस के साथ -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऐसे मेरे दोस्त चलता रहेगा। यह हो जाती है आपकी पूर्णांक संख्या। इसके बाद जो अगला आता है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है आपका। ठीक है, अगला क्या आ जाता है, सम संख्या। क्या आता है मेरे दोस्त, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग पढ़ेंगे कि बहुत छोटे पर से पढ़ाया जा रहा है सम संख्याएं। ठीक है, बहुत हम जब छोटे थे ना तब से यह हमें पढ़ाया जा रहा है कि सम संख्याएं क्या होती है। तो सम संख्या कुछ खास नहीं होती है मेरे दोस्त, जो संख्या 2 से विभाजित हो पूर्णतः, जैसे 2 से 4 विभाजित हो रहा है, 2 से 2 भी विभाजित हो रहा है, 2 से 10 भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, यह सब क्या है, सम संख्या है। तो ऐसे बोल सकते हैं मेरे दोस्त, इसका जो डिफिनेशन है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या मेरे दोस्त, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या ही लिखवाएंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर बोलते हैं मेरे दोस्त 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके बाद से आ जाती है मेरे दोस्त विषम संख्या। क्या, विषम संख्या। इसी का ठीक उल्टा होता है। मैंने कहा कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जैसे कि अगर मैं ले लूं 2 और 7 से विभाजित कर रहा हूं तो 2 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम भाग लगाएंगे, विभाजित मतलब भाग ही लगा रहे हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ठीक है, सिंपली आपको इतना याद रखना मेरे दोस्त, जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑड नंबर, तो ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आए, इतने सारे जो नंबर है समझ में आए, समझ में आए प्लीज इस वीडियो को तुरंत लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो तुरंत। ठीक है, ईमानदारी तो इतना दिखाओ, फालतू में बैठे बैठे घंटों रील देख जाते हो और लाइक भी करते हो, दोस्तों के साथ शेयर करते हो, तो अच्छी चीजें भी शेयर कर लिया करो। यही गुजारिश है आपसे, आप लोग से। ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में होना चाहिए, नहीं तो बोरिंग सा लगेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा फिर। ठीक, क्योंकि आप देखिए क्लासरूम में बैठोगे तो कहीं ना कहीं से हंसी मजाक हो जाती है, लेकिन मोबाइल से आप लोग वीडियो देख रहे हो, मोबाइल के कैमरे से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप कहाँ पर हो मेरे को पता ही नहीं है। थोड़ा सा होना चाहिए ना, कि जिससे अच्छा भी लगे। ठीक है, एक्स्ट्रा बात है। तो ये हमारा 4 हो गए मेरे दोस्त, 4 हो गए, 5 हो, 5 हो गए, विषम संख्या तक हो गया। अब इसके बाद एक बहुत अच्छी संख्या आ जाती है अभाज्य संख्या। अभी तक यह जो थे दोनों सम और विषम आपने शायद सुने होंगे। भाज्य संख्या, अभाज्य जो संख्या होती है शायद आपने न सुना हो, और बहुत सारे स्टूडेंट सुने भी होंगे। अभाज्य संख्याएं यह क्या होती है, इंग्लिश में वो इसको बोलते बोलते हम लोग प्राइम नंबर। क्या मेरे दोस्त, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो यह कुछ खास नहीं होता है मेरे दोस्त। मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 30, ले लें 30, हाँ लेते हैं भैया। इसको क्या करेंगे, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर इसको गुणनखंड कर रहे हैं। 2 से काटेंगे 15 टाइम में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 5 टाइम में कटेगा, 5 से काटेंगे 1 टाइम में कट जाएगा। तो हमने 30 को काटा, पहले 2 से तो 15 बार में कटा, फिर 3 से काटा 5 बार में कटा, फिर 5 से काटा 1 बार में कटा। तो यह निकालना तो हमने बहुत पहले से पढ़ा होगा, आप लोग यस्तर पढ़ा है। लेकिन जो इधर नंबर आते हैं ना, वही होते हैं मेरे दोस्त आपके अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। इधर जितने भी नंबर आएंगे, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन जो बनता है, वह नंबर जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित न हो। क्या मेरे दोस्त, वह नंबर जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए मेरे दोस्त इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, तो पी से रिप्रेजेंट कर देंगे। एग्जाम्पल्स के लिए मेरे दोस्त 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, 9 नहीं होगा। क्यों 9 नहीं होगा मेरे दोस्त, 9 जो होता है मेरे दोस्त वो 3 से कटता है, 3 से कटता है ना, 15 भी 3 से कट जाता है। तो मैंने सिंपली बोला कि वह नंबर, 2 भी है देखिए प्राइम नंबर,
क्योंकि दो से विभाजित होगा, सॉरी, दो जो होगा एक और अपने नंबर से विभाजित हो रहा है ना, एक से भी विभाजित हो जाएगा, दो से भी विभाजित हो जाएगा, तीन एक से भी विभाजित होगा और साथ में तीन से और किसी नंबर से विभाजित होगा। अभी तो कहोगे सर ये तो 11 तक ही गया, और ऊपर तक जाते हैं मेरे दोस्त, 13 कर लीजिए या फिर 17 कह लीजिए, 19 कह लीजिए, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ऐसे चलते रहेंगे तो बहुत सारे नंबर आएंगे। यह 19 भी ऐसा नंबर है मेरे दोस्त ना कि एक से ही कट सकता है या फिर 19 से ही कट सकता है, किसी के टेबल में यह 19 नहीं आता है। ठीक है, सिंपली इतना याद रखना है, यानी कि 19 को अगर हम भाग लगाएं मेरे दोस्त किसी भी नंबर से, यह पूर्णतः कटेगा नहीं। जैसे मान लो अगर हम 2 से 8 को काटे तो कट जाएगा ना 4 बार में, या फिर 16 को भी काटे हैं तो कटे जाएगा ना 8 बार में। तो यार सब नंबर कटेंगे, बल्कि यह नहीं कटेगा, 2 से भी काटेंगे तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, वही नहीं बचना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से मेरे दोस्त आ जाती है आपकी भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या जो होता है ना उसका ठीक उल्टा होता है भाज्य संख्या, इसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कुछ खास नहीं होता है मेरे दोस्त, जैसे यहाँ पर 30 है ना, यही एक आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वह नंबर रहेगा ना जो नंबर जो है एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए 8 है, तो 8 क्या है मेरे दोस्त, ये 1 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, साथ में 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्त सिंपली आपको इतना याद रखना है कि वह नंबर जो एक व स्वयं के अलावा एक और अन्य नंबर से विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका 4 हो जाएगा, 6, 8, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, यहाँ पर एक नंबर छूट गया 9, 10। ठीक है, तो ऐसे तमाम नंबर आते चले जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त इसके बाद जो आ जाता है आपका, देखिए अभाज्य संख्या भी हो गया मेरे दोस्त, अब आ जाता है आपका परिमेय संख्या। क्या आ जाता है मेरे दोस्त, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं भी आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मेरे को पता है आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, 8th तक पढ़े होगे शायद। तो परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सके। क्या मेरे दोस्त, p/q के रूप में लिख सके, या साथ में q इज नॉट इक्वल टू हो 0 के, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि कहीं कहीं पर दिखेगा आप लोग को 3/5 लिख कर आ जाए, 3/5 लिख कर आ जाए, 2/5 लिख कर आ जाए, 4/6 लिख कर आ जाए, यह सब क्या है कि प्राइम नंबर है, सॉरी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, या फिर मेरे दोस्त 2 भी लिखा है तो वो भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा रहता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर इसे रेशनल नंबर बोल दें तो R से डिनोट कर लेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए हो जाएगा मेरे दोस्त 1 हुआ, 1 नहीं कुछ और लिखिए, 3 हुआ, 5 हुआ, 3/2 हुआ, 5/6 हुआ, ऐसे मल्टीपल नंबर है मेरे दोस्त जो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह वाला। ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग हमारे इस चैप्टर में होने वाला है, इसलिए मेरे दोस्त ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपरिमेय संख्या। क्या है मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या। यह क्या होता है, तो यह भी संख्याएं यहाँ पर नोट कर देंगे, यह जो है इसका ठीक उल्टा होता है। जो भैया परिमेय संख्या नहीं होगा वो बचा कुचा अपरिमेय संख्या हो जाता है। ऑलमोस्ट सारे परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन थोड़े से जो नंबर होते हैं वो नहीं होते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनरेशनल नंबर, आई से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे दोस्त। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी आई से ही रिप्रेजेंट कर देंगे, इन कर देंगे, आई एन कर लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा इन रेशनल नंबर का आपका एग्जाम्पल कड़ी में 2, कड़ी में 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, या फिर यहाँ पर पाई भी ले सकते हैं, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक इसमें भी। ठीक है, तो यह होता है इन रेशनल नंबर, या फिर कह सकते हैं अपरिमेय संख्या। तो इतनी सारी संख्याएं होती हैं। इन सभी संख्याओं के बाद आ जाता है मेरे दोस्त आपका वास्तविक संख्या, तो उसको भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं रह गया है। तो वास्तविक संख्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे दोस्त, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी मेरे दोस्त वह सब क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होते हैं, या 1, 2, 3 जितने भी पढ़ी है सारे के सारे। तो मैं इसको मिटाकर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसको सिखाकर मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। तो इसमें इसको मिटाता हूँ और वास्तविक संख्या कौन कौन से हो सकती है उसको बताता हूँ, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा कटोरा बना देता हूँ मेरे दोस्त, एक छोटा सा कटोरा बनाता हूँ, इसके सारे समझेंगे। इसमें क्या करना है ना, जितने भी नंबर है उनको लाकर भरना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था मेरे दोस्त प्राकृतिक संख्या,
इसको इंग्लिश में किससे नोट करते थे, तो एन से, यानी कि नेचुरल नंबर बोलते थे, तो एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ मेरे दोस्त, जो आपका 1 से स्टार्ट होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, उसके बाद से जो आ जाता है मेरे दोस्त आपका नेचुरल नंबर के बाद जो आपका आ रहा था कि पूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। एग्जाम्पल 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। उसके बाद से मेरे दोस्त पूर्णांक संख्या, जिसमें माइनस वाले भी नंबर होते थे, प्लस वाले भी नंबर होते थे, अभी जस्ट मैंने बताया है। ठीक है, पूर्णांक संख्या, और इसको डिनोट करते हैं इंटीजर बोलते हैं आई से। तो यहाँ पर हो जाएगा आई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 0 1 2 डॉट 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 प्लस के साथ इनफाइनाइट, -1 -2 डॉट 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 माइनस का साथ इनफाइनाइट। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त। इसके बाद मैंने एक और नंबर के बारे में आप लोग को बताया, जिसको बोलते हैं सम संख्याएं या फिर इवन नंबर, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। उसके बाद से एक और नंबर के बारे में बताया मेरे दोस्त, ऑड नंबर या फिर विषम संख्याएं। क्या मेरे दोस्त, विषम संख्या ओ से रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि जिन संख्या को हम 2 से विभाजित नहीं कर पाते थे उसे ही बोलते थे ना आपका ऑड नंबर या फिर विषम संख्या। जैसे कि 2 हो जाएगा, 2 नहीं सॉरी 3 से स्टार्ट हो गया, 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, इतने सारे नंबरों के बारे में पढ़ा। साथ में पढ़ा मेरे दोस्त इसके बाद प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को पी से डिनोट करते हैं, प्राइम नंबर को, तो पी यहाँ पर लिख देंगे। अभाज्य संख्या क्या होती थी, वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो सके। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद से 11 13 ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर आ जाएगा आपका को प्राइम नंबर, वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित हो रही थी। ठीक है, सीप से रिप्रेजेंट कर देंगे। को प्राइम में कौन कौन से आएंगे मेरे दोस्त, तो आपको ही पता चल रहा होगा कि सर आप कहोगे कि यहाँ पर आ जाएगा 4 6 8 10 9 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि को प्राइम में क्या होता है, जो नंबर विभाजित होता है स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 4 जो है 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, साथ में 4 2 से भी कट जाएगा, 6 भी सेम है, 8 एक अन्य नंबर से कटेगा, 9 भी इवन देखोगे तो 1 और 9 के अलावा 3 से कट रहा है। ठीक है, इसके बाद से मैंने पढ़ाया मेरे दोस्त आप लोग को परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या होते हैं, जितने भी यह सब नंबर होते हैं ना, जितने भी यहाँ तक अभी तक यह भी कर सकते हैं, जितने भी नंबर यहाँ से यहाँ तक मैंने पढ़ाए ये सब रेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, सारे, इतना ध्यान रखो, सारे नेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर नोट कर सकते हैं, आपका एग्जाम्पल है 2 है, 3 है, 3/2 है, 5/7 है, डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। उसके बाद से इनरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में इसलिए नोट कर दिया क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका आई से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया था ऑलरेडी। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों पाई है, कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है, इनफाइनाइट तक इसमें चलता है। कड़ी में 5 होता है, कड़ी में 7 होता है, ऐसे तमाम नंबर आते हैं। तो सब जितने भी नंबर्स के बारे में अभी तक मैंने बताया मेरे दोस्त, यही होते हैं आपके वास्तविक संख्याएं। क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं। समझ में आया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होते। जितने भी नंबर के बारे में बताया, यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट वास्तविक संख्या ही होते हैं। ठीक है, या फिर कहले मेरे दोस्त रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, समझ में आया, प्लीज इसको नोट कर लो। अब देखिए मेरे दोस्त, वास्तविक संख्याओं का जो बेसिक था एटलीस्ट वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से मेरे दोस्त जो आपकी पहली टॉपिक रहेगी उसको मैं पढ़ाऊंगा, साथ में यूएसएस क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तो वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।